प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। पोलिनोमियल्स के बेसिक्स कवर करने में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अभी तक हम कवर कर चुके हैं कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, पोलिनोमियल के टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे पोलिनोमियल को लिखते कैसे हैं, इसकी क्या नोटेशन होती है। मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल को हम इसको ऐसे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे जिस किसी इंसान का जन्म होता है हम उसका एक नाम रखते हैं। उसके जन्म होने के 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ही हम उसका नाम रख देते हैं, फिर हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं कि ये है। सपोज किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम हमने मोहित, सोहित, रमेश, नैनी, सोनी, मोनी, वट हमने उसको नाम दे दिया। ऐसे ही हम पोलिनोमियल्स को भी डिस्क्राइब करते हैं बाय देयर नोटेशन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, मैंने बताया था कि जो वो एक्स वाई जेड करके जो पोलिनोमियल में आते हैं ना, वही पोलिनोमियल्स में वेरिएबल होते हैं। ठीक है जी। अभी सपोज करो मैं एक पोलिनोमियल लेता हूं। मैंने पोलिनोमियल लिया 2x² प्लस 5x, तो ये पोलिनोमियल है। सपोज करो मैंने कोई दूसरा पोलिनोमियल ले लिया 7x+2। अब प्यारे बच्चों, ये दो पोलिनोमियल है, तो इनको हम पोलिनोमियल्स को नाम देंगे। इनको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल इनको नाम कैसे देंगे, तो हम इनको नाम नॉर्मली देने का पैटर्न है कि पी पी फॉर पोलिनोमियल, ब्रैकेट में यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है ना, उस वेरिएबल को लिख देना है ब्रैकेट के अंदर। क्या ब्रैकेट? हाँ जी, ब्रैकेट में जरूरी तो नहीं है एक्स वेरिएबल ही हो। अगर पोलिनोमियल वाई में है तो फिर क्या करेंगे, जैसे 3y³ प्लस 5y² -7। ये जो पोलिनोमियल है, यहाँ तो वेरिएबल y यूज हुआ है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, p ऑफ y। इसको जल्दी से बताओ आप। हाँ जी, p फॉर पोलिनोमियल, वेरिएबल क्या है, x है, ना x रख देंगे अंदर। हाँ जी। क्या वेरिएबल एक से ज्यादा भी आ सकते हैं? हाँ जी प्यारे बच्चों, वेरिएबल एक से ज्यादा भी एक साथ आ सकते हैं। जैसे 7xy प्लस 8x² -5y। यहाँ पे वेरिएबल बताइए कितने हैं जी? जी बेटा जी, x भी है, y भी है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल को हम p ऑफ x कोमा y लिख देंगे कि भाई x भी है, y भी है। ये हमारी हुई नोटेशन। अरे सर, मेरे को तो ना नाम के पी अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो क्यों अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको क्यों भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स। हाँ जी। एक बार स्टार्टिंग में, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब किसी बच्चे का स्टार्टिंग में नाम रख दिया जाता है तो फिर तो वही रहता है ना। तो एक बार किसी पोलिनोमियल को डिफाइन करने के बाद तो उसका पोलिनोमियल का नाम वही रहता है। किसी बच्चे को पोलिनोमियल का नाम अच्छा लगता है, भाई वो तो अपने नाम से लिखना है। जैसे किसी का नाम मोनी है, मोनी को अपने नाम से पोलिनोमियल बनाना है। हाँ जी, ऐसे हम बना सकते हैं। किसी का नाम हैप्पी है, हैप्पी हो के हैप्पी हो जाओ, तो हम ऐसे भी पोलिनोमियल बना सकते हैं। लेकिन एक बार नाम रखा तो रखा, फिर चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके सर गिलवान सर हैं, तो एक बार गिलवान सर हैं तो गिलवान सर हैं, फिर नेम चेंज नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे नेम चेंज एक बार स्टार्टिंग में डिफाइन करते टाइम, नाम रखते टाइम हमारे पास चॉइस है, लेकिन बाद में नहीं होती। हाँ जी। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए, अपने अपने नाम से इसका पोलिनोमियल का नोटेशन करिए। सपोज करो मेरे माइंड में आया अभी h(x,y), हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ नोटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, आपको किसी को
पता है पोलिनोमियल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? हाँ जी, बड़ा ही इजी है। हाँ जी, इतना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। सपोज अब मैं किसी पोलिनोमियल को अकेले नहीं रखूंगा। अब सपोज आप किसी भी बच्चे को, आपके क्लासमेट को आप बुलाते हो तो उसके नाम से बुलाते हो, ऐसे ही कि कोई काले पीले या ऐसे लंबू छोटे इधर आ, ऐसे तो नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो? यस माय फ्रेंड रोहित, माय फ्रेंड सचिन, ऐसे करके उसको कॉल करते हो। तो ऐसे हम किसी पोलिनोमियल को अब बुलाएंगे तो उसको उसकी नोटेशन के साथ बुलाएंगे। हाँ जी, सपोज करो पोलिनोमियल हमारे पास है x+7, ये पोलिनोमियल है। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू हम बोलेंगे कि पहले आप ये बताओ x की क्या वैल्यू रखें कि जिस पे हमने वैल्यू निकालनी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर आप सपोज करो आप किसी शॉप में गए हो, शॉप में जाके आप पूछो वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, तो दुकानदार क्या रिप्लाई देगा? दुकानदार यही पूछेगा ना, किस प्रोडक्ट का प्राइस बताऊं, ये तो बताओ ना, किस प्रोडक्ट का। सपोज करो आपने बिस्किट का पूछा है तो बिस्किट का बताएंगे, आइसक्रीम का पूछा है तो आइसक्रीम का। अब वैसे ही बगैर कुछ प्रोडक्ट उठाए ही बोल दो प्राइस क्या है, तो दुकानदार का क्या रिप्लाई होगा? किस चीज का। तो ऐसे ही जब मैं पूछूं आपसे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे पहले x की वैल्यू बताओ जिस पे निकालनी है। समझ गए? हाँ जी। तो जैसे फिर मैं बोलूंगा कि x इक्वल्स टू 5 पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो, तो इसको ऐसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे x है ना यहाँ पे 5 रख दो। इसका ये मतलब है कि जहां x था मैंने 5 रख दिया। अब जहां जहां x था, x तो यहाँ था, इसकी जगह x की जगह पे मैंने 5 रख दिया। देखो x की जगह एज इट इज और बाकी एज इट इज मैंने रखा हुआ है। 5+7 12। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 5 पे क्या आई? 12। तो 12 12 12 is the value of polynomial at x equals to 5। सिमिलरली आप इसी की वैल्यू, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से काउंट करें 2 पे, 2 पे। हाँ जी, जल्दी से करें तो p एट ब्रैकेट में क्या रखेंगे अब? 2 2 रखेंगे। हाँ जी, और x की जगह पे क्या रखा है अब हमने? 2+7। तो वैल्यू क्या हो जाएगी पोलिनोमियल की? 2+7 9। तो यहाँ पे वैल्यू पोलिनोमियल की क्या आ गई? 9। ये होती है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अच्छा, सिंपली हम किसी पोलिनोमियल की वैल्यू पूछ सकते हैं? नहीं, पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? x की वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे दुकानदार को हमने पहले ये बताना पड़ेगा कि बिस्किट का प्राइस बताओ, या फिर इस ऐसे रैंडम हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो होप है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी काफी अच्छे से, और आगे आपको इसमें लाइफ में कभी डाउट नहीं आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, मैथ्स बिल्कुल ही भी मुश्किल नहीं है, बस डिपेंड करता है कि हम कहाँ से और कैसे और कितने मजे में इसको सीखते हैं। मैथ से अच्छा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गिलवान सर, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें, आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई। एंड इसी सीरीज में शॉर्ट वीडियोस की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, और आप भी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।